एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट का फर्स्ट, पहले हम पी क्यू अपॉन पी आर की वैल्यू लेंगे, फिर कौन सी वैल्यू लेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर या आर एम, कुछ भी, 3.5 अपॉन 1.5। अब देखो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? अभी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, पहले डेसिमल को निकालो। डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल निकल जाएगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल निकल जाएगा सीधा। 35 अपॉन 15, 5 3 जा 5 7 जा 7 अपॉन 3 सेम आया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर। तो यहाँ लिखेंगे देखो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कहेंगे सेक पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो यहाँ एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं वो प्रूव करना है, वो है कि नहीं फाइंड करना है। जब ये दोनों इक्वल आए तो ये रेशियो इक्वल हुआ, तो कन्वर्स वर्ड लगाना जरूरी है। तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये उसका बाइसेक्टर है। अगर वो लोग क्वेश्चन में देंगे कि ये इसका बाइसेक्टर है, वैल्यू फाइंड करो, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। छापो, इक्वल आया तो बाइसेक्टर है, इक्वल नहीं आया तो बाइसेक्टर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, आर पी क्यू 6 8 7 10 एन सेम पी क्यू अपॉन पी आर कितना है वैल्यू 10 अपॉन 7 मार्क इट एज 1। पी क्यू लिया तो ये आएगा क्यू एम अपॉन एम आर, ओके 8 अपॉन 6 3 जा 4 जा, आंसर आएगा 4 अपॉन 3। फ्रॉम 1 and 2 क्या इक्वल है दोनों? नहीं तो डैश, तो ये लाइन मत लिखना, PM is not bisector of angle QP। छापो, फर्स्ट का थर्ड, क्या दिया है? क्यू पी आर 4 3.6 10 9 सेम पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर कितना है 9 अपॉन 10, यहाँ एम आएगा, क्यू एम अपॉन एम आर 3.6 अपॉन 4। डेसिमल निकाल देंगे, ऊपर नीचे डेसिमल निकाल देंगे। देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 इंटू 10, तो 3.6 इंटू 10 हो जाएगा 36 अपॉन 40, 4 9 जा 4 10 जा, आंसर आएगा 9 अपॉन 10। इक्वल है तो इक्वल, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। छापो, सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो पीएम का वैल्यू 15 दिया है, पी क्यू ये पूरे का वैल्यू 25 दिया है, पी आर ये पूरे का वैल्यू 20 दिया है, एन आर का वैल्यू 8 दिया है। हमें पूछा गया है एन एम पैरेलल है आर क्यू क्यू की नहीं। अब किसी भी चीज पैरेलल है कि नहीं कैसे फाइंड करेंगे?
इसका दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस का रेशियो सेम आया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पैरेलल है कि नहीं फाइंड करना है तो कन्वर्स वर्ड लगाना कंपलसरी है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी पैरेलल है अगर इक्वल आया तो, बट उसके लिए पहले हमें पीएन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पीक्यूआर, पहले लिखेंगे PR इज इक्वल्स टू PN प्लस NR। PR क्या है? PN प्लस NR। PR की वैल्यू 20 है, PN फाइंड करना है, NR है 8। PN फाइंड करना है, अकेले रखो, 8 यहाँ जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो PN इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8 12। तो इसकी वैल्यू आ गई 12। फिर सेम PQ को फाइंड करो, PM प्लस MQ। PQ कितना है? 25, PM है 15, MQ फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको अकेले रखो, ये यहाँ जाएगा तो माइनस। तो MQ इज इक्वल्स टू 25 माइनस 50 10। इसकी वैल्यू 10 आ गई। अभी रेशियोज निकालो। PN अपॉन NR कितना आएगा रेशियो? 12 अपॉन 8, 4 3 जा 4 2 जा 3 अपॉन 2 आया। अभी PM अपॉन MQ 15 अपॉन 10, 5 3 जा 5 2 जा 3 अपॉन 2 सेम आया। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे PN अपॉन NR is equals to PM अपॉन MQ। तो therefore by converse of BPT, पैरेलल का है तो BPT सीधा, हम कहेंगे seg NM is parallel to seg RQ, जो हमें चाहिए वो मिल गया। छापो। थर्ड सम देखो, एंगल बाइसेक्टर का है तो पहला लाइन यही आएगा, sec NQ is bisector of angle N, therefore by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यस, रेशियो बता, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रेशियो क्या आएगा बता? NP अपॉन NM। ओके, और दूसरा रेशियो PQ QM, बराबर, राइट। देखो दिस अपॉन दिस, तो इसके साथ में दिस अपॉन दिस, वैल्यू आएगा 7 अपॉन 5 QP, मैं यहाँ QP लिखता हूँ, QP अपॉन 2.5। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करने मत जाना, बहुत लोग डायरेक्ट करते हैं तो उल्टा सीधा रॉन्ग लिख देते हैं, तो पहले क्रॉस ही कर दो। ये यहाँ जाएगा तो 7 इंटू 2.5 QP इंटू 5। QP की वैल्यू फाइंड करनी है, वहीं पे रखो, 5 यहाँ जाएगा, क्या होगा? डिवाइड। 7 इंटू 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू QP। 2.5 1 जा 2 जा, Q अपॉन P कितना आया? 7 अपॉन 2, यानी 7 का आधा कितना है? 3.5। तो आंसर आएगा 3.5। छापो। फोर्थ सम क्या दिया है? देखो, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो इन फिगर। प्रूफ करना है AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC। अब यहाँ देखो, AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, ये कब पॉसिबल है? AP अपॉन PB, ये रेशियो कब आता है? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। दिया, ये रेशियो कभी आता है? अभी तो हमने सम किए। हाँ, पैरेलल होता है तो बीपीटी से होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करना है, क्योंकि पैरेलल आ गया है, ये और ये पैरेलल आ गया तो रेशियो हो जाएगा बीपीटी से।
तो सबसे पहले हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ABC के अंदर हम एंगल APQ is congruent to angle ABC, each is 60 डिग्री। अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कौन से एंगल है? हाँ, इंटीरियर कैसे है? करस्पॉन्डिंग। इंटीरियर में तो सम ऑफ 180 होता है, इंटीरियर एंगल में सम इज 180। ये देखो, ये एंगल ये छोड़ के ये करस्पॉन्डिंग एंगल, तो सीधा सीधा लिखेंगे sec PQ is parallel to sec BC। रीजन क्या लिखेंगे? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। टेस्ट वर्ड लिखना कंपलसरी जब पैरेलल प्रूफ करते हैं तो, क्योंकि ये दोनों एंगल भले 60 है लेकिन कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है? तो ये और ये पैरेलल हुआ इससे। अब जब ये पैरेलल है तो देखो बाय BPT प्रूव हो गया AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। छापो। See here, fifth question, ABCD ट्रेपेजियम दिया है, उसके अंदर AB, PQ, DC तीन लाइंस पैरेलल है और AP का मेजर दिया है 15, PD दिया है 12, QC दिया है 14, BQ फाइंड करना है। तो सीधा सीधा क्वाड्रिलैटरल पहले लिखेंगे ABCD इज ट्रेपेजियम, फिर जो पैरेलल दिया है वो लिखेंगे sec AB is parallel to sec PQ is parallel to sec CD या DC। तो therefore ये दूसरी प्रॉपर्टी है, जब तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइंस आई तो बाय तीन लाइंस ही आती है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, property of 3 parallel lines and transversal क्या आएगा? सेम BPT जैसा ही रेशियो आएगा, AP अपॉन PD BQ अपॉन QC। खाली नाम चेंज है खाली प्रॉपर्टी का, बाकी वही है। BQ अपॉन 14 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू 14 12 इंटू BQ, 12 यहाँ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड 3 4 जा 3 5 जा 2 2 जा 2 7 जा 7 5 जा 35 अपॉन 2 यानी 35 का आधा 17.5 17.5। छापो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में उन्होंने सिंबल दिया है एंगल बाइसेक्टर का, तो पहले सीधा इन ट्राइंगल MNP sec NQ is bisector of angle N, therefore by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम योग बता रेशियो क्या आएगा एंगल बाइसेक्टर का? MN NP MQ अपॉन QP, राइट। MN है 25 अपॉन 40 14 अपॉन QP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू QP 40 इंटू 14, 25 वहाँ जाएगा तो डिवाइड 40 इंटू 14 अपॉन 25, 5 5 जा 5 8 जा, अब कुछ डिवाइड नहीं होगा, 18 4 जा 8 10 जा 80, कितना 112 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा आंसर?
5 डिवाइड बाय 112, 5 2 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 10, 0 4, 22.4 इज द आंसर। छापो। पैरेलल है मेंशन किया है, तो पहले लिखेंगे sec AB is parallel to sec CD, parallel to sec EF. So by property of three parallel lines and transversal, क्या आएगा? BD upon DF, AC upon CD, 8 upon 4, 12 upon x। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। वीडियो क्या है चालू? 8 इंटू एक्स, 4 इंटू 12, 8 वहाँ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, x की वैल्यू आई 6। और एक पूछा है उन्होंने AE की वैल्यू पूछी है। AE क्या है? AC प्लस CE। AC है 12, CE x क्या है 6, 12 प्लस 6 18। छापो। Eighth question, क्या दिया है? इन ट्राइंगल LMN, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल LMN सेट रे दिया है तो रे लिखो, रे MT bisects angle M, so therefore by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बता रेशियो बता एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। ml upon mn, ml upon mn and nt upon tn, हाँ nt upon tn, and wrong। तूने पहले ml लिया है तो यहाँ पे ये कैसे आएगा? पहले मैंने वही कॉमन मिस्टेक बताया था पढ़ाते वक्त, जब ये और ये लेते हो तो ये आना चाहिए पहले, ये मत लेना, रॉन्ग हो जाएगा। LT अपॉन TN, ML is 6 upon 10, LT upon 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 into 8, LT into 10, तो 10 वहाँ जाएगा। अब ये देखो कटिंग मत करो, इजी हो जाएगा। 6 8 ज़ा 48 अपॉन 10, तो आंसर हो जाएगा 4.8। डिवाइड करने की ये मगजमारी नहीं। छापो।